अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं भी इमरान खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहम्मद इस्लामिक। मुफ्ती मोहम्मद यूनुस कासमी साहब पश्तो में बयान करते हैं, जिसका मैं आप लोगों के लिए उर्दू में ट्रांसलेट करूंगा। फरमाते हैं 120 अजीब वाक़यात। मौलाना हारून माविया साहब ने लिखा है। इन्होंने एक वाक़या नकल किया है। हबीब अजमी बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। अपने बुजुर्गी से पहले ये सिर्फ सूदी मामलात करते थे। अगर किसी को उधार देते तो कहते इतना सूद दोगे तो पैसे दूंगा, और फिर लोगों से सख्ती भी बहुत करते थे। हालांकि शरीयत कहता है अगर आप किसी को कर्ज दो तो इसके वसूद को देखो। अगर गरीब बंदा है, नहीं दे पा रहा वक्त पे, तो खैर है इसको मोहलत दो कि कोई बात नहीं, आप अपने मामलात निपटाएं, जब पैसे हो जाएं तो दे दें। शरीयत इसकी हौसला अफजाई करता है। और ये बहुत सख्त मिजाज थे। जब टाइम पूरा होता था तो इनके घर पहुंच जाते थे। एक शख्स को इन्होंने कर्ज दिया और बार बार इसके घर पर गए कि मेरा कर्ज भी दो और इस पर सूद भी दो। और वो शख्स बहुत गरीब था, इसके पास पैसे ही नहीं थे। तो जब एक दिन इस शख्स के घर पर गए तो वो घर पर नहीं था। हबीब अजमी ने इस शख्स के घर वाली से कहा कि तुम्हारा शोहर कहाँ है। इसने कहा वो घर पर नहीं है, बाहर गया है। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, घर में कुछ है कि नहीं। तो इस औरत ने कहा कि एक बकरी हमने ज़िबा की थी, पर वो भी खत्म हो गया है, सिर्फ गर्दन रह गई है। हबीब अजमी ने कहा ठीक है, यही लाकर दे दो। इस औरत ने कहा कि हमारे घर में खाने के लिए और कुछ नहीं है, बस यही बाकी रह गया है। तो इन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे ला कर दो। तो वो औरत गई और वो जो थोड़ा सा गोश्त पड़ा हुआ था इन्हें दे दिया। जब ये घर पर लेकर आए, अपनी बेगम को दिया और कहा कि इसे पकाओ। बेगम ने कहा कि किस पर पकाऊं, ना घी है ना मसाले हैं ना ही लकड़ियां हैं। तो ये घर से निकले और इन्होंने जिन जिन को कर्ज दिया था सूद पर, सबके घर पहुंच गए। किसी के घर से लकड़ियां उठाई, किसी के घर से घी, तो किसी के घर से मसाले वगैरह। और इन्हें ये कहा कि ये सूद ले जा रहा हूँ, कर्ज अभी बाकी है। तो जब घर पर आए और बेगम से कहा ये सामान लो और अब पकाओ। बेगम ने हांडी जलाई और इस पर गोश्त रख दिया पकने के लिए। तो इनकी बेगम ने काफी देर बाद देखा कि सालन पका है कि नहीं, और जब बर्तन पर नजर पड़ी तो देखा गोश्त की जगह सिर्फ खून था। बेगम ने अपने शोहर को आवाज दी कि आओ जरा ये देखो। जब इन्होंने देखा कि बर्तन में सालन की जगह खून ही खून है, तो एकदम से इनमें तब्दीली आई, बहुत ज्यादा खफा हुए। और इसी सोच में जब घर से बाहर निकले तो देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। जब बच्चों ने इन्हें देखा तो एक दूसरे से आवाज लगाते हुए कहा अरे वो देखो हबीब सूदखोर आया। हबीब अजमी की जगह हबीब सूदखोर कहकर पुकारा। जब इन्होंने ये सुना तो और ज्यादा खफा हुए कि ये बच्चे मुझे सूदखोर कह रहे हैं। इस जमाने में अल्लाह के जो बड़े वली थे, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, ये इनके पास गए, इनके मजलिस में हाजिर हुए और इनसे कहा कि जनाब मैं बहुत गुनहगार हूँ, बहुत सूद किया है मैंने, मैं आपके हाथ पर बेत करना चाहता हूँ। और इनके हाथ पर बेत किया और जितने गुनाह किए थे सबसे तौबा किया। जिन जिन से पैसे लिए थे वो पैसे वापस किए, सूद के पैसे सदका कर दिए। दोस्तों, सूद का पैसों का ये हुक्म है कि ये खबीस माल है, बगैर सवाब के नियत से गरीबों में तकसीम कर दो। तो जब ये अल्लाह के वली बने, हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, अब जब भी इनका नाम किताबों में आता है तो हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह लिखा आता है। तो एक दिन इन्हें बच्चों में से गुजर रहे थे तो बच्चों ने आपस में कहने लगे हबीब अजमी बुजुर्ग आ रहे हैं। जब इन्होंने ये सुना तो रोने लग गए। एक वक्त वो भी था जब ये बच्चे मुझे सूदखोर कहते थे, और आज ये वक्त आ गया कि ये बच्चे इन्हें हबीब अजमी बुजुर्ग कह रहे हैं। और अल्लाह के इबादत में ऐसे गुम हो गए कि घर पे सौदा तक नहीं लाते थे। घर वाली से कहते थे मेरा जिसके साथ मामला है वही मुझे रिस्क देगा। एक दिन फाका, दूसरे दिन फाका और तीसरा दिन। तो एक दिन बेगम कहने लगी कि कुछ खाने का सौदा घर के लिए ले आओ। इन्होंने कहा जिसके साथ मेरा मामला है वही मुझे रिस्क देगा।
कुछ दिन बाद जब मस्जिद से घर को आ रहे थे, जब घर पर पहुंचे तो देखा कि दस्तरखान लगा हुआ है। इस पर किस्म किस्म के खाने लगे हैं। बेगम से पूछा, ये कौन लेकर आया? बेगम ने कहा कि एक शख्स आया था, 300 दिरहम दिए और कहा कि ये हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह के लिए मेरी तरफ से हदिया है और ये खाने का सामान भी दिया। रोने लग गए कि अल्लाह, एक वक्त वो भी था जब मैं सूद करता था और घर पर खाने को कुछ नहीं था, और आज जब मैंने तुझसे लो लगाया, घर पर 300 दिरहम भी आ रहे हैं और खाने भी लगे हैं दस्तरखान पे। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारे जो काम के मामलात हैं, अगर इनमें सूद का निज़ाम है तो इनसे जान छुड़ाएं। ये अल्लाह और इसके रसूल से जंग है। जो शख्स सूद का मामला करता है, कभी भी बाहर नहीं देख सकता। उम्मीद है दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।